एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब लिंक्स आयो ने उस पर अटैक कर दिया था। सिटी लॉर्ड कहती है, सीनियर भागो, डीमन रेस कोई ऐसी नहीं है जिसके साथ हम ह्यूमन फाइट कर सकें। वह पहले अपनी पावर छिपा रहा होगा। लिंक्स आयो कहता है, तुम चिंता मत करो, इसके साथ निपटना मेरे लिए ऐसा है जैसे एक केक का टुकड़ा हो। वह फ्लेम डीमन कहता है, बधाई हो, तुमने मुझे सफलतापूर्वक नाराज़ कर दिया है। और वह एमसी पर अटैक कर देता है। सिटी लॉर्ड कहती है, सीनियर सावधान, डीमन वॉल्फ के अटैक का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। उसके फ्लेम अटैक की वजह से सिटी लॉर्ड भी दूर हो जाती है। वह डीमन कहता है, यह अभी पूरा नहीं हुआ है। सिटी लॉर्ड कहती है, इतनी पावरफुल फ्लेम, यहाँ तक कि झटके भी असहनीय हैं। फादर, मुझे माफ़ करना, मैं आपकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। क्या मैं पहले से ही मर चुकी हूँ? क्या फादर मुझे लेने के लिए यहाँ पर आए हैं? फादर, मुझे आपकी बहुत याद आती है। लिंक्स आयो उससे कहता है, बेवकूफ़ लड़की, मैंने तुम्हें कम आंका। तुम अपने पिता से बिल्कुल भी कम नहीं हो। तुमने अपने मास्टर को सरपास कर दिया है। सिटी लॉर्ड कहती है, सीनियर, या आप हैं क्या आप ठीक हैं? एमसी कहता है, हम बाकी बातें बाद में करेंगे। जबकि वह बेवकूफ़ डॉग अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त है। मेरे पास उसके लिए एक उपहार है। एमसी उसके हाथ को पकड़कर डीमन की तरफ फेंक देता है। डीमन कहता है, वो क्या वह गायब हो गई या जलकर राख हो गई? लेकिन वह आवाज़ क्या थी? तभी वह उसके सामने आ जाती है। वह डीमन कहता है, इस तरह का हमला? तुम मजाक कर रही हो? तुम तो मेरी ऑरा शील्ड को भी नहीं तोड़ सकती। लेकिन तभी सिटी लॉर्ड का सिर उस डीमन के सिर से टकराता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है और वह दूर जाके गिरता है। वह कहता है कि मुझे चोट लगी है, लेकिन कैसे? मेरी ऑरा शील्ड का क्या हुआ? ये इम्पॉसिबल है। वह मुझे कैसे हर्ट कर सकती है? वह तो हेवनली फ्लेम आइस की प्रैक्टिस करती है और इसलिए वह स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। यह वह फोर्सफुली कल्टीवेट करने की कोशिश भी करेगी तो वह और भी कमज़ोर होती जाएगी। एमसी कहता है, लेकिन जब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कम ख़त्म हो जाती है तो वह दूसरों के कोर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है, खासकर तुम जैसे एंशिएंट स्पिरिट बीस्ट से, जिसकी एनर्जी बिल्कुल शुद्ध होती है। हेवनली फ्लेम डीमन वुल्फ कहता है, तुम्हें यह कैसे पता? तभी हमारे एमसी की तरफ दिखाया जाता है, जिसके उस अटैक से सारे कपड़े जल गए होते हैं। सिटी लॉर्ड के शर्माते हुए कहती है कि सीनियर, आपकी पैंट नहीं है। एमसी कहता है, एक कल्टीवेटर को इस जैसे तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर वह डीमन से कहता है कि ठीक है, अब मुझे बताओ कि तुमने फैंगलिन साओ का रूप क्यों धारण किया था? ईमानदारी से जवाब दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम ऐसे ही फाइट करोगे तो जल्दी तुम्हारा कोर ड्रेन हो जाएगा। डीमन वुल्फ कहता है, तो ये तुम थे। मैंने वास्तव में तुम्हें कम आंका था, लेकिन तुमने भी मुझे कम आंका है। यह कहकर वह अपनी डेमोनिक फॉर्म को एक्टिवेट करने लगता है। चारों तरफ फ्लेम्स का तूफान आ जाता है, पर लिंक्स आयो को घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर सिटी लॉर्ड को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। नेक्स्ट सीन हमें सिटी गेट का दिखाते हैं, जहाँ पर लिंक सभी सिटीजन्स को सेफली बाहर निकाल रही थी। लेकिन तभी उसे पीछे कुछ हलचल फील होती है और जब वह पीछे देखती है तो इतनी फ्लेम पावर को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि यह सब क्या हो रहा है। फाइनली वह डीमन अपनी जायंट डेमोनिक फॉर्म में आता है। उसकी बॉडी से फ्लेम्स की लपटें निकल रही थीं। उसका यह रूप देखकर एमसी को तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर सिटी लॉर्ड हैरान परेशान दिखाई दे रही थी। वह डीमन कहता है, अब मैं तुम कीड़ों को दिखाता हूँ मुझे नाराज़ करने का नतीजा क्या होता है। नेक्स्ट हमें सिटी का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सभी लोग उस वॉल्फ को तो गॉड ही मानने लग जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वॉल्फ गॉड हम पर कृपा करें, कृपया हमें बख्श दें। उन्हें इस तरह डीमन के सामने झुकते देखकर लिंक कहती है कि तुम कितने डरपोक लोग हो। नेक्स्ट हमें फिर से फाइट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वह डीमन कहता है कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम्हें अपनी औकात पता है, तुम मेरे सामने सिर्फ एक कीड़े की भांति हो। सिटी लॉर्ड कहती है, यह मैजिकल बीस्ट तो एक हाई लेवल पर है। एमसी कहता है, तुम बस थोड़े बड़े हो, लेकिन दिखावे का क्या मतलब है? फिर वह सिटी लॉर्ड पर चिल्लाते हुए कहता है कि और तुम हर बात पर हैरान होना बंद करो, तुम और उसे इतना कॉन्फिडेंस दे रही हो। सिटी लॉर्ड कहती है, ठीक है सीनियर, अब ऐसा नहीं होगा। फिर वह डीमन कहता है कि तुम लोग अभी भी मुझे सीरियस नहीं ले रहे हो, लगता है तुम्हें अपनी जगह मालूम नहीं है, तो अब ये लो और मर के राख में बदल जाओ। यह कहकर वह डीमन एमसी पर अटैक कर देता है। फिर वह कहता है, तुम मेरे लिए सिर्फ कीड़े मकोड़े हो। तभी वह कुछ देखकर चौंक जाता है, क्योंकि लिंक्स आयो अब आकार में उससे भी कई गुना बड़ा हो गया था। वह डीमन तो उसके सामने बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। सिटी लॉर्ड भी हैरान हो जाती है, पर तभी उसे कुछ दिखता है और वह शर्माती हुई कहती है कि ये क्या है इतना बड़ा सा। और वह क्या देखकर शर्मा रही थी, इस बात को आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने तो आप समझदार हैं। खैर, अब कहानी की तरफ आते हैं, जहाँ पर सिटी के लोग भी उसे देखकर हैरान हो रहे थे और कह रहे थे, क्या वह किसी का पिछवाड़ा है? यह सच में वही है। लिंग भी शर्माती हुई कहती है, क्या वह एक नंगा आदमी है? एमसी की तरफ दिखाते हैं, जहाँ पर वह उस डीमन के ऊपर एक अटैक करने ही वाला था, पर उसके इतने खतरनाक ऑरा प्रेशर से वह ज़मीन में धंस जाता है
उसको इतना खतरनाक अटैक करता देख वह डीमन भी घबरा जाता है और रोते हुए कहता है कि इमोर्टल मुझे छोड़ दो, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। लेकिन इतनी पावर को एक साथ यूज़ करने से एमसी को भी उसे हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रही थी और वह फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाता है और वह सोचता है कि सिर्फ इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी नहीं है, मेरे अंदर की हेवनली लाइटनिंग फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। लेकिन फिर वह अपने आप को संभालते हुए कहता है कि लगता है मैं इस हेवनली लाइटनिंग का यूज़ तब तक नहीं कर सकता हूँ जब तक इसे पूरी तरह रिफाइन करके अपनी कल्टीवेशन पावर में नहीं बदल लेता हूँ। सिटी लॉर्ड कहती है सीनियर क्या आप ठीक हैं? और वह डीमन बीस्ट कहाँ गया? पर लिंक्स आयो तो अपनी सोच में डूबा हुआ था। वह सोचता है कि इसका मतलब यह है कि अब से मुझे सिर्फ अपनी सोल पावर पर ही निर्भर रहना होगा। फिर वह सिटी लॉर्ड को जवाब देते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ और वह डीमन वहाँ पर है। फिर उस डीमन को दिखाते हैं जो एक छोटा सा पप्पी बन गया था और वह अभी भी एमसी से उसे छोड़ देने को कह रहा था। सिटी लॉर्ड उसे देखकर एमसी से कहती है कि लेकिन यह इतना छोटा क्यों है? लिंक्स आयो कहता है कि यह उसका असली रूप है, यह एक फ्लेम स्पिरिट बीस्ट है, यह पहले ही बेहोश हो चुका है, इसे डराना बहुत आसान था। और वह उस डीमन को उठा लेता है। सिटी लॉर्ड कहती है सीनियर क्या हम सिटी लॉर्ड के मेंशन में चलें? वहाँ पर आपके लायक कुछ कपड़े मिल सकते हैं। लिंक्स आयो कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे एक स्पिरिट स्टोन दे दो, मैं उसे रिफाइन करके कपड़े बना लूँगा। सिटी लॉर्ड कहती है क्या एक स्पिरिट स्टोन? रुको ज़रा मुझे ढूंढने दो। फिर वह एमसी को एक स्पिरिट स्टोन देती है। उसे देखकर लिंक्स आयो कहता है कि यह क्या है, यह तो बहुत छोटा है और कमज़ोर भी, और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही है, क्या तुम एक सिटी लॉर्ड नहीं हो? सिटी लॉर्ड कहती है सीनियर यह एक मिड ग्रेड का स्पिरिट स्टोन अकेले ही पूरे शहर को खरीद सकता है। हेवन और अर्थ के बीच का डिवाइन ब्रिज 10,000 साल पहले ही टूट चुका है और इस कॉन्टिनेंट की स्पिरिचुअल एनर्जी भी कम हो गई है और अब कोई भी इमॉर्टल रेलम में जाने लायक नहीं बन पाया। एमसी सोचता है 10,000 साल पहले, अब यह कोई मुझसे मत कहना कि यह सब मेरी वजह से हुआ था। सिटी लॉर्ड कहती है और स्पिरिट स्टोन की माइन को भी 3 सेक्ट के अलायंस ने अकेले अपने कब्जे में कर लिया है और यहाँ तक कि सिटी लॉर्ड के रूप में मुझे भी सिर्फ 3 सालों में एक मिड ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन मिलता है। अब स्पिरिचुअल स्टोन एक दुर्लभ चीज़ है और इमोर्टल पाथ बहुत लंबा है, यह एक लंबी उम्र जीने के लिए, लेकिन अब तो हेवनली ब्रिज भी टूट चुका है। उसकी बातों को सुनकर लिंक्स आयो कहता है कि बहुत हो गया, तुम मेरे मास्टर की तरह बातें कर रही हो, यह सिर्फ एक स्पिरिट स्टोन है, समझी? अचानक से वह डीमन भागते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं हार मानता हूँ। फिर वह बहुत से स्पिरिट स्टोन को फेंकते हुए कहता है तुम इन स्पिरिट स्टोन को रखो, मैं जा रहा हूँ। फिर वह मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, नहीं तो। फिर एमसी कहता है तो तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, और जल्दी से उसके आगे पहुंचकर उसे एक थप्पड़ मारता है और एक ही थप्पड़ में वह डीमन ज़मीन में धंस जाता है। फिर एमसी कहता है तुम सच में भागने की सोच रहे हो? अब तो मैं तुम्हारे बारे में जानने को और भी उत्सुक हो गया हूँ। नेक्स्ट हमें सिटी लॉर्ड के मेंशन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एमसी उस डीमन से कहता है कि अब जल्दी से मुझे बताओ कि तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था लोगों के इनर कोर को चुराने का और तुम्हें लिंक्स आओ का रूप धारण करने का। वह डीमन कहता है मेरा नाम लैंगटियान है, 5 साल पहले मैंने अपनी ट्रेनिंग के लिए बिना किसी की परमिशन के अपना क्लैन छोड़ दिया था और एक लेडी कल्टीवेटर द्वारा पकड़ लिया गया था। फिर हमें 5 साल पहले का सीन दिखाते हैं कि कैसे वह डीमन उस लेडी के चंगुल में फंसा था। तो वह डीमन जंगल में बड़ी तेज़ी से घबराया हुआ भाग रहा था और वह कहता है कि लानत है, अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं उस महिला से कभी पंगा नहीं लेता। तभी आसमान से एक अटैक आता है जो डायरेक्ट उस डीमन पर पड़ता है और उसे बांध लेता है। वह डीमन भी अपनी फ्लेम पावर का यूज़ करता है और गुस्से से कहता है कि तुम बहुत एग्रेसिव हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मिट्टी का बना हुआ हूँ? और वह अपनी पूरी पावर लगा देता है पर फिर भी आज़ाद नहीं हो पाता और वह कहता है कि यह काम क्यों नहीं कर रहा। फिर हमें लेडी कल्टीवेटर दिखाई जाती है जो उस फ्लेम डीमन से कह रही थी कि पप्पी तुम क्या सच में मुझसे भाग सकते हो? तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरी बात मानकर मेरा काम करो। वह डीमन कहता है मैंने तो आपको बस चिढ़ाया था, क्या इतना सब कुछ करना ज़रूरी था? वह कल्टीवेटर कहती है तुम सच में बहुत चंचल हो, अभी जो कुछ तुमने बोला था वह क्या झूठ था? फिर वह एक स्पेस डायमेंशन को ओपन करती है और उसमें जाते हुए कहती है कि अब से तुम फेंगलिनसाओ के नाम से जाओगे और मेरे लिए उन सभी कल्टीवेटर के 10 इनर कोर को लेकर आओगे जो सेंट स्पिरिट रेलम पर हों, और मैं अब से 5 साल बाद तुम्हारे पास आऊँगी, तब तक तुम उन्हें इकट्ठा कर लेना। डीमन कहता है मुझे एडर देने की कोशिश मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। वह अचानक से मुड़ती है और एक डेविल फेस बनाकर उसे कहती है कि ओह मैं ये बताना तो भूल ही गई कि मैंने तुम्हारी बॉडी पर एक स्पेल लगाया है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो वह स्पेल एक्टिवेट हो जाएगा और तुम तुरंत ही मारे जाओगे। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वह डीमन कहता है कि तो यही सब कुछ हुआ था। सिटी लॉर्ड कहती है एक स्पेस डायमेंशन को ओपन करना यह तो असंभव है, यहाँ तक कि लेजेंडरी स्पिरिट वेनरेबल्स भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। लिंक्स आयो कहता है वह ज़रूर अपर रेलम से होगी। डीमन वॉल्फ कहता है हाँ बिल्कुल,
वह निश्चित रूप से अपर रेलम से होगी। ऐसा कुछ मैं अपने आप नहीं कर सकता हूँ। आप जैसा एक राइटियस व्यक्ति जो सभी की मदद करता है, उसे तो ये समझना चाहिए ना। एमसी कहता है, राइटियस पर्सन जो दूसरों की हेल्प करता है? क्या तुम ये जानते हो कि मैं कौन हूँ? वह डीमन कहता है, क्या मैं आपका सम्मानीय नाम जान सकता हूँ? सीनियर। एमसी कहता है, मैं लिंग सायो सेक्ट का फेंग लिंग सायो हूँ। उसकी बात को सुनकर सिटी लॉर्ड व डीमन दोनों ही चौंक जाते हैं। वह डीमन तो अपना सिर ही पटकने लगता है और कहता है कि मैं गलत था, मैं कुछ भी करूँगा, बस एक बार मेरी जान बख्श दे। फिर वह अपने मन में सोचता है, इसलिए उस लेडी कल्टीवेटर ने मुझे फेंग लिंग सायो का रूप धारण करने के लिए कहा था, ताकि मैं असली के हाथों में मारा जाऊँ और अंत में लिंग सायो अपना नाम ही बचा नहीं पाएगा और बिना किसी परेशानी के बिना निशान छोड़े ही मर जाएगा। एमसी कहता है, तुम बहुत लकी हो। अब से तुमने जो परेशानी खड़ी की है उसकी भरपाई के लिए तुम मेरी सेवा करोगे। वह डीमन सोचता है कि इसकी सेवा करना एक रास्ता हो सकता है, उस पागल औरत के लिए काम करने से तो बेहतर है, लेकिन इसका मतलब यह है अपनी सारी आज़ादी खोना। एमसी उसे डरावना लुक देते हुए कहता है कि तुम्हारे पास केवल 2 विकल्प हैं, मेरी सेवा करो या तो मारे जाओ। डीमन वुल्फ डरते हुए कहता है कि मैं लिंग टियान अपने दाव हाट की कसम खाता हूँ कि अब मैं आपको अपना मास्टर मानूंगा। फिर लिंग शायो सिटी लॉर्ड से कहता है कि लेंजी, तुम्हें टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट करने में मदद करनी होगी। मैं अपने लिंग शाओ सेक्ट में जाना चाहता हूँ। सिटी लॉर्ड का नाम लेंजी है, तो अब से मैं उसे लेंजी बुलाऊंगा। तो लेंजी कहती है, सीनियर, स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए स्पिरिट स्टोन होना बेहद ज़रूरी है। इसके बिना एरे काम नहीं करेगा, यहाँ तक कि इस डीमन की हेल्प से भी नहीं होगा। एमसी कहता है, लेकिन जैसा मैं कहूँ वैसा तो आप कर सकती हो ना? लेंजी कहती है, हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ। फिर लिंग साओ कहता है, तो चलो और मुझे उस एरे के निर्देशांक बताओ ताकि मैं उसे सेटअप कर सकूँ। तभी लिंग साओ को किसी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है और वह कहता है कि अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, लिंग टियान यहीं रहो और अच्छा व्यवहार करो। वह डीमन सोचता है कि वह अचानक से कहाँ जा रहा है, तभी उसे भी वह प्रेजेंस फील होती है और वह कहता है, रुको, कहीं वह तो नहीं आ गई। नेक्स्ट हमें बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एमसी उस लेडी कल्टीवेटर के सामने पहुँच गया था और वह कहता है कि ओह, तो वह औरत तुम हो। वह लेडी एमसी को पहचानते हुए कहती है कि ओह, तुम तो लिंग शायो हो। तुमने हेवनली रिवोल्यूशन में क्यों ओबीडियंटली काम नहीं किया? अब तुम बिना किसी कल्टीवेशन के एक क्रिपल की तरह हो गए हो। लेकिन बिना कल्टीवेशन के भी तुम अभी तक नहीं मरे और अपने लिंग शाओ सेक्ट में लौटने के बारे में सोच रहे हो। लेकिन यह मीनिंगलेस है। एमसी कहता है, क्या मीनिंगलेस? तुम कहना क्या चाहती हो? वह कल्टीवेटर एमसी के मास्टर के इनर कोर को दिखाते हुए कहती है, क्या तुम अपने मास्टर से मिलना चाहोगे? देखो, यह तुम्हारे मास्टर का इनर कोर है। एमसी उस कोर को देखकर सोचता है कि वह बूढ़ा एक स्माइल के साथ मरा होगा और मरने से पहले ज़रूर अपने सेक्ट के बारे में सोच रहा होगा। फिर वह बड़ी स्पीड से उस कोर को उस लेडी के हाथों से छीन लेता है और वह औरत एमसी की इतनी स्पीड देखकर शॉक हो जाती है और फिर वह अपने हाथ की तरफ देखती है जिसे हमारे एमसी ने उस कोर के साथ ही अलग कर दिया था। फिर वह एमसी को देखकर सोचती है कि यह कितना फास्ट है, लेकिन इसका डेंटियन तो उस हेवनली रिवोल्यूशन के दौरान टूट गया था। कुछ देर बाद वह अपने हाथ को रिकवर कर लेती है। एमसी कहता है, तुम्हारी इस रिकवरी स्पीड और र्यून स्पेल की स्किल को देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम कौन हो। तुम सू लिंगलोंग हो, जिसने फॉरबिडन र्यून को यूज़ करने के लिए अपने पूरे सेक्ट को ही खत्म कर दिया था। तुम्हारे सेक्ट में 10,000 डिसाइपल थे। इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें 10,000 बार मारने की ज़रूरत है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि टुकड़ों में टूटने का दर्द क्या होता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हमें एक ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलेगी।